कुछ गांव वाले जंगल में गुफा के बाहर एक औरत और उसके बच्चे को पेड़ से बांधकर उन दोनों को पेड़ समेत जला देते हैं और उनकी आत्मा को एक मटके में बांधकर उसी पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। कुछ सालों बाद एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे होते हैं। तो कोई मटका बनाने का काम कर रहा होता है, तो कोई अपने बच्चों को नहला रहा होता है, तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बॉल जंगल में चली जाती है और राहुल नाम का एक बच्चा अमित नाम के एक बच्चे से बोलता है, तूने बॉल जंगल की ओर फेंक दी है, अब तू ही जाकर जंगल से बॉल को लेके आ। हाँ हाँ लाता हूँ, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं नहीं डरता किसी से। इस तरह से वो बच्चा जंगल में बॉल लाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे एक पेड़ के नीचे मटका नजर आता है। अब अमित उस मटके को गांव के अंदर ले आता है और अपने दोस्तों को दिखाते हुए बोलता है, दोस्तों मैं गया तो जंगल में बॉल लेने था, पर मुझे कहीं बॉल नहीं मिली। देखो मुझे जंगल में क्या मिला। ये कैसा गंदा सा मटका है, खोल कर देखते हैं। अरे तुम सब क्या करने जा रहे हो? अमित यह मटका जंगल से लेकर आया है और मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बताया था कि आज से बहुत साल पहले एक चुड़ैल को जंगल में मारकर एक मटके में कैद किया था। मुझे तो डर है कहीं यह उसी चुड़ैल का मटका तो नहीं। तेरे पापा तो न जाने तुझे कितनी सारी भूतों की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, इसीलिए तू इतना डरपोक है, पर मैं नहीं डरता। अब तो मैं यह मटका जरूर खोल कर देखूंगा, ठीक है? मेरे पापा ने भी एक कहानी सुनाई थी मुझे कि अक्सर जंगलों में ऐसे मटकों से खजाना मिलता है। मेरी बात मानो, इस मटकी को मत खोलो। मैं अभी अपने पिता को बुला कर लाता हूँ। अब राहुल जल्दी से जाकर सारी बात अपने पिता को बताता है, पर जब तक राहुल के पिता सुखदेव वहाँ आते हैं तब तक अमित उस मटके को खोल देता है और मटके के खुलते ही उस मटके में से काला धुआं निकलता है और धूप से छाव हो जाती है। आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं, साथ ही तेज हवाएं भी चलने लगती है और कुछ ही देर में एक आकाशवाणी होती है, मैं वापस आती हूँ। जिस तरह से सब गाँव वालों ने मिलकर मुझे मारा था, मेरे बच्चे को मारा था, ठीक उसी तरह मैं सबसे इस आकाशवाणी को सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं, पर किसी भी गांव वालों को नहीं पता होता है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अब अगली सुबह जब सभी गांव वाले अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हैं, तब उन्हें मालूम चलता है कि गांव से एक बच्चा गायब है, जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उस बच्चे को ढूंढते हैं और उस बच्चे की लाश जंगल में उसी गुफा के बाहर मिलती है। अब इसी तरह से हर रात को गांव से एक बच्चा गायब होता है और उसकी लाश अगली सुबह उसी जंगल में गुफा के बाहर मिलती है और उस गुफा से खून निकलता। अब हर रोज एक नई मौत देखकर सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और एक दिन सभी गांव वाले मिलकर सुखदेव के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुखदेव माफ करना, पर आज तुम्हारे बच्चे की वजह से वो चुड़ैल आजाद हुई है और तुम्हारी वजह से हम सभी गांव वालों के ऊपर मौत का खतरा बना है। इसलिए हम सभी गांव वालों ने फैसला लिया है कि हम तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित गांव से बाहर निकाल दें। ऐसे कैसे आप सब लोग मुझे गांव से बाहर निकाल सकते हैं? अमित अभी छोटा है, अनजाने में उससे इतनी बड़ी गलती हुई है और आप सब शायद भूल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने और मैंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, अगर तुम इस गांव से नहीं निकलना चाहते हो तो हम तुम्हें इस गांव से नहीं निकालेंगे, पर हम तुम्हें इस गांव में रहने भी नहीं देंगे। इसलिए तुम अब उसी जंगल में रहोगे जिस जंगल में इस कहानी की शुरुआत हुई। अब ना चाहते हुए भी गांव वालों की वजह से सुखदेव अमित के साथ उस जंगल में जाता है, पर जैसे ही सुखदेव जंगल में गुफा के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उस गुफा के अंदर चुड़ैल सो रही है और उसके गले में एक हार है जिसे चुड़ैल ने कस के अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। यह देख सुखदेव सोच में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है, इस चुड़ैल ने इस हार को ऐसे पकड़ा हुआ है मानो जैसे इस हार में इस चुड़ैल की जान बसी हो न हो चुड़ैल का इस हार से कोई ऐसा संबंध है जिससे हम सभी गांव वाले इस चुड़ैल से एक बार फिर मुक्त हो सकते हैं। अब सुखदेव अपने बेटे के साथ अपने घर जाता है और रात को अपने बेटे को घर के बाहर सुला देता है और खुद गुफा में जाकर छुपकर बैठ जाता है। रात को जब चुड़ैल अमित को लेकर गुफा में आती है तो सुखदेव पीछे से चुड़ैल का हार काट देता है और हार के ऊपर चाकू मारता है। सुखदेव के ऐसा करते ही हार में से खून निकलने लगता है और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है,
यह सब देख सुखदेव चुड़ैल से बोलता है, अब मुझे बता कि तू आखिर कौन है, यह सब क्यों कर रही है, क्यों मासूम बच्चों की जान ले रही है। मेरा नाम माया है। 100 साल पहले की बात है। मैं गरीब दुखियारन अपने बेटे और पति के साथ रहा करती थी। एक दिन हमारे घर एक चोर आया और उसी हाथापाई में मेरे पति की जान चली गई। मैं अपने पति की लाश के सामने बैठकर रो रही थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति जिंदा हो जाए कि तभी मेरे सामने एक तांत्रिक आया और उसने मुझसे कहा, बेटा, तेरा पति जिंदा हो सकता है, पर इसके लिए तुझे 111 जानवरों की बलि देनी होगी। अगर तू ऐसा कर लेती है तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। अब माया ऐसा ही करती है। अब वो हर रोज किसी न किसी जानवर की बलि देती है, पर यह सब करते हुए गांव का एक व्यक्ति उसे देख लेता है और वह यह बात सारे गांव वालों को बता देता है। अब सभी गांव वालों को लगता है कि माया एक चुड़ैल है और उसके घर से आ रही आवाज सुनकर गांव वालों का शक यकीन में बदल जाता है, जिसके बाद सारे गांव वाले मिलकर माया को और उसके बेटे को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं और उनकी आत्मा को एक मटके में कैद करके उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं। मूर्ख औरत, मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता और अब ठीक उसी तरह से तू भी इस गांव में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस तरह से सुखदेव उस हार पर तब तक चाकू मारता है जब तक चुड़ैल मर नहीं जाती और इस तरह से सुखदेव उस चुड़ैल को खत्म कर देता है।